बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र फारूक और हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल हैं। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ फार्मूलाज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। अब इसमें t टाइम पीरियड है, l लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, हमने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करना है या हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। हम याद रखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। इसके बाद एक और है हमारे पास वेव इक्वेशन, और वो होता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ वेव, f इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर हमें कहीं पे स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद हम यहाँ पे स्पीड के लिए जो सिंपल इक्वेशन है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम कह देंगे कि s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी। v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। एक और बात आप याद रखेंगे कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी अगर नोन हो और हमने फाइंड करना हो टाइम पीरियड, तो हम लिख देंगे सिंपल से t इज इक्वल टू 1 ओवर f, कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। और इसी तरह से अगर हमें टाइम पीरियड दिया गया हो और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो हम लिख देंगे f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो सिंपल से ये कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और टाइम पीरियड फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f, टाइम पीरियड गिवन है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो f इज इक्वल टू 1 ओवर t, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल 10.1। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे अहम बात कि हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इससे जो है गिवन डाटा लिखेंगे। जी, तो सॉल्व करते हैं हम अपना पहला न्यूमेरिकल 10.1। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और वो हमें गिवन है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ पे हमें दी गई है। तो हम लिख लेते हैं कि GE इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो होता है GE ओवर 6। GE 10 है ओवर 6, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून फाइंड करना है। तो जो हमने फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। हम फार्मूला लिखेंगे और फिर उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू होता है 2 पाई l ओवर g और ये अंडर रूट। अब क्योंकि हमें चाहिए लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और लेंथ जो है वो खड़ी है अंडर रूट में, तो लेंथ से अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट का
स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर जी हो जाएगा। अब हमें क्योंकि लेंथ चाहिए तो लेंथ को हम एक साइड लिखते हैं, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं। जी डिवाइड हो रहा है वो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर अर्थ। यही फार्मूला में लिखूंगा L इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब क्योंकि लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं अर्थ पे तो जी की वैल्यू भी हम कौन सी पुट करेंगे अर्थ पे। तो जी हमारे पास 10 है, टी हमारे पास 2 है, इसको स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 का जो स्क्वायर है वो आएगा 9.8596। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1.01 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई सिंपल पेंडुलम की ऑन अर्थ। इसी तरह से हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं फॉर मून। वही फॉर्मूला लिखेंगे कि L इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं मून पे तो LM होगा, तो जी की वैल्यू भी कौन सी होगी मून पे। तो GM है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो LM हमारे पास आ गया 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 का जो स्क्वायर है वो है 9.8596। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो LM लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून 0.17 मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जी अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है 10.2। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट से जो है हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, इट्स मीन हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हुई है, हम एलसीडी नोट करते हैं, लेंथ को 0.99 मीटर है। इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, के खलाबाज उसको मून पे ले जाता है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया गया है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को, 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून पे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं, गिवन डाटे पे गौर करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज करके इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इट्स मीन फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाला ही लगेगा कि T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। अब क्योंकि हमें इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई L ओवर जी अंडर रूट, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारे पास फार्मूला बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर और L ओवर जी का अंडर रूट, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा L ओवर जी। तो क्योंकि हमें चाहिए जी, तो जी डिवाइड हो रहा है इस तरफ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी स्क्वायर जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे, तो हम लिख देंगे GM, बाकी सारी वैसे लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L
ओवर टी स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर और लेंथ दी गई है हमारे पास 0.99 ओवर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4.9 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 का जो स्क्वायर है वो होता है 9.8596 मल्टीप्लाइड बाई 0.99 डिवाइडेड बाई और 4.9 का जो स्क्वायर है वो होता है 24.01। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे जो आती है वो है 1.63 और यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। जी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है 10.3 और उसको हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें जो गिवन डाटा है वो हम लिखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का ऑफ 1 मीटर लेंथ। मीन सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो दी गई है हमारे पास 1 मीटर। प्लेस्ड ऑन अर्थ, अर्थ पे प्लेस किया गया है एंड मून पे प्लेस किया। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ऑन अर्थ एंड GE इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज ना दोनों हम लिख लेते हैं कि GE जो हमारे पास है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो GM की वैल्यू है वो है GE ओवर 6। GE इज 10 ओवर 6 तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या है कहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है अर्थ पे और मून पे। तो हमने फाइंड करना है टू फाइंड टाइम पीरियड अर्थ पे और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मून पे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल से कि हमारे पास तो टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए और वो क्या है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे और हम अर्थ के लिए और मून के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर अर्थ जी, तो होगा TE टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 पाई L ओवर GE। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कौन सी आएगी अर्थ के लिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास सिंपल पेंडुलम की कितनी है अभी 1 ओवर GE की वैल्यू है हमारे पास 10। तो ये वैल्यूज पुट करनी है हमारे पास। अब आंसर जो है वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और इसका अंडर रूट। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1.99 सेकेंड। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो फॉर मून यही फार्मूला मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। तो ये हो जाएगा TM और G की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी GM। अगर हम टाइम पीरियड मून के लिए फाइंड कर ले हैं तो फिर G की वैल्यू भी मून के लिए ही पुट करेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू आ गई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 है और GM की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1.67 और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 6.28 और 1 ओवर 1.6 इसको डिवाइड करेंगे फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7738 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.9। टाइम पीरियड है मून के लिए, टाइम पीरियड है तो यूनिट आएगा सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 की तरफ। तो 10.4 जो है उसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट से हम गिवन डाटा लिखते हैं।
A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. ये क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है? ये 2 सेकंड क्या है? अगर हम टाइम पीरियड की जो है वो डेफिनेशन पढ़ें तो वो यही था कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम ए से स्टार्ट हुआ, बी तक पहुंचा, ए से स्टार्ट होकर बी तक, फिर बी से वापस जब ए तक आया तो इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की, तो इसके लिए जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इट्स मीन हमें ये टाइम पीरियड दिया गया है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट इट्स लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल से हम वही फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट ये यूज करेंगे। अब क्योंकि अगेन हमें लेंथ चाहिए, तो जब लेंथ चाहिए वो अंडर रूट में है, तो इसको अंडर रूट को से खत्म करने के लिए, अंडर रूट को खत्म करने के लिए तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर जी अंडर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर जी का अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एल ओवर जी। तो अब हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ इज इक्वल टू जी डिवाइड हो रहा है तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ओवर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं कि L इज इक्वल टू हमारे पास है G मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। G की वैल्यू हमारे पास 10 है, T की वैल्यू हमारे पास 2 है, ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आएगा 9.8596। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइनली हमारे पास जब सॉल्व करेंगे आंसर है 1.014 लेंथ है, तो यूनिट आएगा मीटर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसी तरह से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.5। इसको हम पढ़ते हैं और इससे जो है वो गिवन डाटा लिखते हैं। इफ 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स और वो है 100 पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड हमें टाइम गिवन है, 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी and the time period of the waves if its wavelength is 6 सेंटीमीटर। जो पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है और वो है 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और कैलकुलेट द वेव स्पीड, v फाइंड करना है हमने। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स दिए गए हैं और टाइम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स है हमारे पास 100 और टाइम है 20, तो आंसर जो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए वो आएगा 5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज।
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ से आसानी के साथ 5 हर्ट्ज। उसके बाद एक और बात हमें याद होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी हमें नोन हो और हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो सिंपल से हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मैं लिख दूंगा कि t इज इक्वल टू 1/f। अब f कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 1/5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है वेव स्पीड। अब वेव स्पीड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, दोनों को सिंपल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेव स्पीड आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज, 5 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ हमें गिवन है 0.06। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.3। स्पीड है तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड।